माय डियर स्टूडेंट, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये गलतियां आपको नहीं करना है। देखिए क्या होता है, हम अपने घर वालों को तो बोल देते हैं कि हमारी 3 घंटे की सिटिंग है, मुझे पढ़ना है, डिस्टर्ब ना करें, लेकिन मोबाइल को हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सबसे पहली गलती है। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को पढ़ाई के दौरान 3 से 4 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हैं दूर रखना है, स्विच ऑफ रखना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है मोबाइल को। दूसरी गलती जो जनरली बच्चे करते हैं, क्या होता है, गेस्ट वगैरह जब आते हैं तो बहुत दिनों बाद उनसे मिलते हैं तो उनसे गॉसिप करने बैठ जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। जबकि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, दिमाग पूरा आपका पढ़ाई में होना चाहिए। उनके साथ 5-7 मिनट बैठकर उनको फ्रैंकली बताना है कि मेरे पढ़ाई का टाइम है और उठकर वहाँ से चले आना है। फॉर्मल नहीं होना उनके साथ कि आए हैं तो बुरा मान जाएंगे। आपको अपनी पढ़ाई पहले देखनी है। अब जो लास्ट तीसरी गलती मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा स्टडी टेबल पर। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें टेबल पे फैला के रख देते हैं। प्रीवियस पेपर, रिफ्रेशर, एनसीईआरटी, और उसके बाद कभी एनसीईआरटी में से करते हैं तो कभी अपने स्कूल कॉपी में से, तो कभी प्रीवियस पेपर में से, कभी रिफ्रेशर में से। ऐसे नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिकली करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने एनसीईआरटी में से जो भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लिए। फॉर एग्जांपल आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो उसको आपने रिकॉल कर लिया जल्दी जल्दी, मेन क्या फार्मूलाज वगैरह हैं, कैसे करते हैं। इसके बाद ये स्कूल कॉपी है। स्कूल कॉपी में जो भी टीचर्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए होंगे या टेस्ट में दिए होंगे उनको रिवाइज करना है, उनको एक बार प्रैक्टिस करनी है। जिस वक्त आप जो करते हैं वही होना चाहिए। जैसे आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी होना चाहिए ताकि आपका इधर उधर माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। फिर स्कूल नोटबुक में से आपने किया तो स्कूल नोटबुक एंड दिस अपनी नोटबुक प्रैक्टिस वाली। देन इसके बाद हम आते हैं रिफ्रेशर पे। तो रिफ्रेशर कोई भी एक आप रखें, ये मैंने रख के बताई है 2-3। तो एक रिफ्रेशर में से आप जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक किया है अभी एनसीईआरटी में से या स्कूल कॉपी में से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, उससे रिलेटेड जो ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया, जो हार्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया। ये हार्ड क्वेश्चन करने से आप गो थ्रू हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देन लास्ट में फिर आना है अपने को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर जो भी हमारे पास है। ऐसा नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन पेपर उठाया और शाम तक कर रहे हैं। इसमें घड़ी रख के एक सेक्शन फिक्स किया कि इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर्स को भी आप टाइम देके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सॉल्व करें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान ये गलतियाँ नहीं करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।